हेलो। आज हम बात करने वाले हैं स्पेस की। ठीक है, अब तक है ना, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था एटमॉस्फेयर के बारे में, एटमॉस्फेयर पढ़ा था। आज हम बात करते हैं उससे थोड़ा सा आगे स्पेस की बात करते हैं, क्या है स्पेस में। और वैसे भी स्पेस जो है वो हमारा एक्साइटमेंट का रहता है कि स्पेस के बारे में सबको पढ़ना अच्छा लगता है और इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। तो बस वही स्पेस के बारे में, अगर कुछ नॉर्मल चीज़ें आपको स्पेस के बारे में पता होंगी तो जो स्पेस पर जो हम अपने मिशंस लॉन्च करते हैं और जो भी चीज़ें सैटेलाइट्स वगैरह हैं उनकी आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी। तो इसीलिए स्पेस की कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, उन्हीं के बारे में आज बात करते हैं। पिछली वीडियो आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देखो एटमॉस्फेयर के बारे में, उसके बाद आपको और बेटर समझ आएगा। तो वहीं से लिंक है, अगर तुम्हें पसंद आती है तो है ना, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। सो एक बार बात करते हैं स्पेस की। स्पेस में क्या है, इसको स्पेस को हमने डिवाइड किया है बेसिकली आउटर स्पेस एरिया में, आउटर स्पेस सबसे बाहर का, देन अर्थ स्पेस एरिया, इंटर गैलेक्टिक स्पेस एरिया, इंटर स्टेलर स्पेस, इंटर प्लैनेटरी स्पेस। ठीक है, बेसिकली 5 उसमें हमने बात की है, आउटर स्पेस, अर्थ स्पेस, इंटर गैलेक्टिक स्पेस, इंटर स्टेलर स्पेस, इंटर प्लैनेटरी स्पेस। नाम से भी थोड़ा थोड़ा क्लियर होता है। ठीक है, आउटर स्पेस, पिछले वीडियो में हमने बात की थी एटमॉस्फेयर की, अर्थ के चारों तरफ जो ब्लैंकेट है एयर्स का, जिसको हमने एटमॉस्फेयर बोला है, वहीं से हम बात करते हैं। यहाँ पर हमने देखा था अर्थ के चारों तरफ जो पहली लेयर होती है उसको पिछली वीडियो में हमने क्या बात की थी, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर। उसके बाद हमने जो दूसरी लेयर थी उसका हमने नाम क्या रखा था, ट्रोपोस्फियर के बाद उसका नाम क्या था, स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद कौन सी लेयर थी, मेसोस्फियर। अब बात करते हैं मेसोस्फियर तक हम कहाँ तक पहुँचाते हैं, लगभग 90-80 किलोमीटर्स तक। अब मेसोस्फियर में हमने अपनी स्टडी को बेटर बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है, क्या किया कि 100 अर्थ से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, अर्थ से 100 किलोमीटर की दूरी पर हमने एक इमेजिनरी मतलब हमने अपने आप मन से एक लाइन मान रखी है, एक इमेजिनरी लाइन मान रखी है, जिसको हम बोलते हैं कैरेमल लाइन। क्या बोलते हैं, कैरेमल लाइन। अच्छा, इसका नाम कैरेमल क्यों पड़ा, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोडोर वैन कैरेमल, उन्होंने ये चीज़ डिसाइड की थी। तो उन्हीं के ऊपर हमने इस एक जो इमेजिनरी लाइन हमने जो मानी हुई है उसी का हमने नाम रख लिया कैरेमल लाइन। कितने किलोमीटर्स पर, 100 किलोमीटर्स पर इस लाइन को माना हुआ है। तो ये कहाँ पर है, ये एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में, मेसोस्फीयर में एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब यहाँ से क्या किया हमने, स्पेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मतलब जो हम स्टडी करते हैं उसमें जो कैरेमल लाइन मतलब 100 किलोमीटर से नीचे, अर्थ से लेकर 100 किलोमीटर तक, ये जो एरिया है इसको हम एक वर्ड बोलते हैं एरोनॉटिक्स। इसको क्या बोलते हैं, एरोनॉटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोनॉटिक्स। अच्छा, ये हो गया। और एक 100 किलोमीटर्स के बाद का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉटिक्स। तो 2 वर्ड है, नाम तो वैसे सुना होगा लेकिन मीन्स क्लियर नहीं हुआ होगा। तो मीन्स क्या है, जो एरोनॉटिक्स है और एक क्या है, एस्ट्रोनॉटिक्स है। एरोनॉटिक्स क्या होती है, जो अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है, अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर तक का डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं, हम एरोनॉटिक्स बोलते हैं। और 100 किलोमीटर से बियॉन्ड की जब स्टडी करते हैं, उससे ऊपर के एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉटिक्स बोलते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स, अगर समझ आया तो कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, सो एरोनॉटिक्स क्या है आपका, अर्थ से 100 किलोमीटर, और 100 किलोमीटर से एरो का एरिया क्या बोला जाता है, एस्ट्रोनॉटिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ आई। और कैरेमल लाइन 100 किलोमीटर पे जो हमने जो एक इमेजिनरी लाइन डिसाइड की, दैट इज नोन एज कैरेमल लाइन, साइंटिस्ट के नेम के बेस पर। ठीक, और ये कहाँ पर है, मेसोस्फीयर में। अब बात कर लेते हैं स्पेस के डिफरेंट उसके। सबसे पहले बात कर लेते हैं आउटर स्पेस। अच्छा, यहाँ ये था हमारा मेसोस्फीयर, इसके बाद कौन सी लेयर होती थी, थर्मोस्फीयर, और थर्मोस्फीयर के बाद कौन सी होती थी, एक्सोस्फीयर। ठीक है, अब एक्सोस्फीयर से ही हमारा शुरू हो जाता है आउटर स्पेस एरिया। इससे ऊपर का जो स्पेस एरिया उसे तुम आउटर स्पेस एरिया। चलो थोड़ी सी देखते हैं हमें। आउटर स्पेस एरिया मतलब आउटर एरिया ऑफ स्पेस, स्पेस का बाहर का हिस्सा, वेयर H2 एंड हीलियम आर प्रेजेंट। मैंने उस दिन बताया था पिछली वीडियो में कि जो एक्सोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर के बाद, थर्मोस्फीयर में मैंने बताया था कि यहाँ पर आयंस होते हैं,
आयनोस्फीयर भी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को मतलब डिफरेंट कम्युनिकेशंस में हेल्प करते हैं। उसके बाद ये एग्जॉस्फीयर है। एग्जॉस्फीयर में क्या होता है, यहाँ पर हीलियम, यहाँ पर क्या होती है, डेंसिटी बहुत कम होती है, उसकी वजह से यहाँ पे जो हल्की गैसेस होती है, हल्की चीज ऊपर जाएगी तो हल्की गैसेस में कौन सी आती है, सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है, हाइड्रोजन का, हीलियम का। तो हाइड्रोजन और हीलियम यही गैसेस आपको मिलती हैं, ठीक, कहाँ पर, एग्जॉस्फीयर में। तो वही बोला है आउटर एरिया ऑफ स्पेस, अर्थ के बाहर, आउटर एरिया ऑफ स्पेस वेयर हाइड्रोजन एंड हीलियम आर प्रेजेंट, बहुत ज्यादा यही प्रेजेंट है। एक्सेस, और क्या है यहाँ पर, एक्सेस हॉट, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है, सिंपल सी बात है, सन के पास तक, मतलब आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाते जा रहे हो तो एक्सेस हॉट होगी। प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर, एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स पढ़ाएंगे, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके बाद मैंने वहाँ पर नाम बताए थे, 2 स्टेट्स और है, एक को हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट और उसके बाद एक और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। तो यहाँ पर जो बात की है, जो 4th स्टेट है हमारी प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर, मैटर जो बिल्कुल मतलब जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और वो आइंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, फ्लूइडिटी आ जाती है, प्लाज्मा स्टेट। इसको हम फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। सो एक्सेस हॉट होगा, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर होगी वहाँ पर। एक और चीज अभी जो मैंने बोला, डेंसिटी बिटवीन एटम्स इज वेरी लेस, मतलब वहाँ पे क्या डेंसिटी मतलब बिल्कुल कम है, घनत्व बिल्कुल कम है, डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है एटम्स के बीच में, क्योंकि भाई हल्की चीज़ें वहाँ पे भारी चीज़ तो मिलेगी नहीं आपको, तो डेंसिटी बिटवीन एटम्स इज वेरी वेरी लेस। एक और चीज़, पढ़ते क्यों है ये सारी चीज़ें, मेन चीज़ तो ये पढ़ना क्यों है। तो अब चलिए एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तभी तुम्हें पता चलेगा और क्या है बियॉन्ड में। तो बस है ना, यहाँ पर हम स्टडी इसलिए करते हैं, बाय स्टडीइंग दिस वी नो दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। अब जैसे जैसे आउटर स्पेस को हम पढ़ते जा रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो दिन पे दिन क्या हो रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो वो कब पता चल रहा है, जब हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो स्टडी करने पे ही हमें पता चलेगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या है, दिन पे दिन एक्सपैंड करता जा रहा है, ठीक है। सो आउटर स्पेस एरिया मतलब एग्जॉस्फेयर के बाहर जितना भी है वो सारा क्या होगा, आपका आउटर स्पेस एरिया होना चाहता है। कौन सी गैसेस है यहाँ पर, हीलियम एंड हाइड्रोजन मैक्सिमम अमाउंट में। ओके, अब बात कर लेते हैं दूसरा, अर्थ स्पेस एरिया। अर्थ के चारों तरफ जो एरिया है वो अर्थ स्पेस एरिया, नियरेस्ट स्पेस एरिया अराउंड द अर्थ आफ्टर कैरमन लाइन। ये कैरमन लाइन मतलब 100 किलोमीटर पर, 100 किलोमीटर के कैरमन लाइन के ऊपर ये एग्जॉस्फेयर तक, आपका कैरमन लाइन से ऊपर ये जो है वो आपका क्या बोला जाता है, अर्थ स्पेस एरिया, ठीक है। किसमें 100 किलोमीटर एरिया जो लाइन है आपकी, मतलब कैरमन लाइन से ऊपर वाला एरिया क्या बोला जाता है हमारा। हाँ, बात कर रहे थे हम अर्थ स्पेस एरिया की। अर्थ स्पेस एरिया मतलब हमारा जो कैरमन लाइन है 100 किलोमीटर, उसके ऊपर का जो एरिया है उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थ स्पेस एरिया, नियरेस्ट स्पेस एरिया अराउंड द अर्थ, ठीक है, आफ्टर कैरमन लाइन। और यहाँ पर भी हमारी ग्रेविटी वर्कआउट करती है, तो पूरा यहाँ से पूरा आपका ग्रेविटी जो भी चीज़ है ना अर्थ के उसमें आएगी, इस एरिया में आएगी, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगी, अर्थ स्पेस एरिया में, उसको अर्थ क्या करती है, अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक। और इसको हमने अर्थ ग्रेविटी एरिया है, इसको हम मैग्नेटोस्फीयर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटोस्फीयर भी बोलते हैं। अच्छा, जितनी भी हमारी मोस्टली जो अधिकतर सैटेलाइट्स होती हैं वो भी हमारी इसी एरिया में छोड़ी जाती हैं, अर्थ स्पेस एरिया में। पोलर, उसको हम क्या कहते हैं, पोलर सैटेलाइट एरिया भी बोलते हैं, इट इज नोन एज पोलर सैटेलाइट एरिया। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा आता है इंटर गैलेक्टिक स्पेस एरिया। इंटर गैलेक्टिक स्पेस एरिया मतलब हमने सुना है कि गैलेक्सीज के बारे में सुना है, तो जो कई सारी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स के अंदर। अब एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक जो बीच में डिस्टेंस होगा, मतलब सपोज ये एक गैलेक्सी ये है, एक गैलेक्सी ये है, मतलब गैलेक्सीज के बीच का जो एरिया है, जो डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर गैलेक्टिक स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटर गैलेक्टिक स्पेस। ओके, सो स्पेस एरिया बिटवीन 2 गैलेक्सीज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस, स्टार मतलब स्टार के लिए बोला है। अब क्या होता है, 2 स्टार्स, जो भी एक स्टार ये हो गया, एक स्टार ये हो गया, 2 स्टार्स के बीच का एरिया, स्पेस एरिया, ये स्पेस एरिया बिटवीन 2 स्टार्स, 2 स्टार के बीच का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टेलर स्पेस। नेक्स्ट आता है इंटरप्लैनेटरी स्पेस। इंटरप्लैनेटरी जैसे नाम आया प्लैनेट्स, तो 2 प्लैनेट्स के बीच का एरिया उसको क्या बोलेंगे, एक स्पेस एरिया मतलब बिटवीन 2 प्लैनेट्स, 2 प्लैनेट्स के बीच का एरिया क्या बोला जाएगा, इंटरप्लैनेटरी एरिया। सो हमने 5 यहाँ पर देखे, एक आउटर स्पेस एरिया, अर्थ स्पेस एरिया, अर्थ स्पेस एरिया के बाद इंटर गैलेक्टिक स्पेस एरिया, इंटरस्टेलर स्पेस एरिया, इंटरप्लैनेटरी स्पेस एरिया।
आउटर स्पेस मतलब एग्जोस्फीयर से ऊपर वाला पूरा, जिसमें यूनिवर्स, दैट इज अर्थ स्पेस एरिया, जहां तक अर्थ की ग्रेविटी वर्क करती है, अर्थ स्पेस एरिया। इंटरगैलेक्टिक स्पेस एरिया, दो गैलेक्सीज के बीच का एरिया। इंटरस्टेलर स्पेस, दो स्टार्स के बीच का। इंटरप्लैनेटरी, दो प्लैनेट्स के बीच का। तो ये हमने यहाँ पे देखिए कि स्पेस को हमने यहाँ 5 मोटे-मोटे उसमें डिवाइड किया हुआ है और कैसे उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो क्या थी, कैरेमल लाइन 100 किलोमीटर तक का डिस्टेंस, जो हमने इमेजिनेशन है, हमने माना, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड ये भी था एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स क्या है, 100 किलोमीटर तक का, और 100 किलोमीटर से अबव एस्ट्रोनॉटिक्स होता है। और इन सब के बारे में 2 चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में है वो डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिट्स जो होते हैं, और कितने अर्थ से कितने डिस्टेंस पर हमने जो सुना है ना, लो ऑर्बिट में उसको सेटल किया, हाई ऑर्बिट, लो ऑर्बिट और मिडिल वाला जोन। तो इन सब डिफरेंट टाइप के जो ऑर्बिटल हैं उनको मैंने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।